2020 अब खत्म होने को है, लेकिन इस साल ने हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, खासकर कोरोना को लेके इस साल ने इतनी निगेटिविटी हम इंसानों के अंदर भर दी कि शायद इस निगेटिविटी को हम पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अब जैसे ये साल खत्म हो रहा है, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव खबर लेके आ रहा है। और ये पॉजिटिव खबर आपने भी सुना होगा कि कोरोना की वैक्सीन बनकर अब तैयार हो गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है और कई ऐसे देश है जो अपने लोगों को ये वैक्सीनेशन देना शुरू भी कर दिए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि भारत भी उन देशों में शामिल होगा जो अगले साल की शुरुआत यानी जनवरी से अपने लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देगा। लेकिन वैक्सीन को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं में से कुछ सवाल मैं लेके आया हूं, जैसे ये वैक्सीन पहले कैसे काम करता है, फिर कौन कौन से ऐसे वैक्सीन है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं और खासकर भारत में अवेलेबल हो सकते हैं। ये वैक्सीन पहले किसको लगेगा। चौथा सवाल है, क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है। पांचवा सवाल है कि अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव है तो कब तक भारत को और पूरे वर्ल्ड को इस कोरोना से मुक्ति मिलेगी, कब हम बिना मास्क के खुले वातावरण में हम सांस ले पाएंगे। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं लेके आप सबके सामने आया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने पहले सवाल पे कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करता है। तो आप सबको बता दूं कि हमारा जो शरीर है, अगर शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस, कोई भी हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ है, अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी है वो क्या करता है कि एक अलग से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक शुरू करता है, और ये ऑटोमेटिक उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। अगर ये एंटीबॉडी पहले से ही अगर हमारे शरीर में मौजूद हो तो हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जाएगा तो उससे आसानी से लड़ लेगा, उसे शरीर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। वैक्सीनेशन में भी हम ऐसा ही करते हैं। अगर हम कोरोना की वैक्सीन लगा रहते हैं तो इसमें होगा क्या कि कोरोना की एक डेड सी वायरस जो या फिर वीक वायरस जो बहुत कमजोर है, हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा, उसे वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। इससे होगा क्या कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी उस वायरस को एक डेंजर और थ्रेट के रूप में पहचानेगी और एक एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देगी। अब वो वायरस पहले से डेड है या वीक है वो तो खत्म हो जाएगा, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में बना रहेगा कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक। या फिर कोई ऐसे वैक्सीन होते हैं जिनकी जो एंटीबॉडी है वो लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में होगा क्या कि अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी उसे पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि ये हमारे शरीर को नुकसान करने के लिए आ रहा है, और ये एंटीबॉडी उसके ऊपर हमला कर देगा। इससे पहले कि कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर मल्टीप्लाई हो, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, ये एंटीबॉडी उसे पहले ही खत्म कर देगा और हमारे शरीर को उस वायरस से बचा लेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि आखिर कौन कौन से वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी अगले महीने तक या अभी उपलब्ध है। तो इस रेस में सबसे आगे है अमेरिका की फाइजर वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन लगभग बन के तैयार है और कई ऐसे देश है जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, वहां पे फाइजर की वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। और अमेरिका जो है वो भारत को भी वैक्सीन देने को तैयार हो गया है, जो अगले महीने से हमारे देश में लगभग अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में ही 2 वैक्सीन और भी बन रहे हैं, जैसे भारत बायोटेक जो हैदराबाद में एक सिचुएटेड कंपनी है वो कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन बना रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वो कोविशील्ड नाम से एक वैक्सीन बना रही है। उनका भी दावा है कि अगले महीने से ये दोनों वैक्सीन भी तैयार हो जाएंगे। यानी भारत में ये 3 वैक्सीन फाइजर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये तीनों वैक्सीन है अगले महीने से मौजूद हो जाएंगी। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो जो फाइजर वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक तो हमें उसे अमेरिका से इंपोर्ट करना है, दूसरा उसका जो स्टोरेज है वो -70 डिग्री टेम्परेचर में उसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर्सनली अगर आप अफोर्ड करना चाहें तो फाइजर आपको मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट तौर पे जो वितरण होता है, गवर्नमेंट इस चीज को इतने सारे आबादी को देने के लिए फाइजर वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए फाइजर पब्लिक में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास 2 भारत की ही बनी हुई वैक्सीन अवेलेबल होंगी जो बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, और उसमें है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो तीसरा सवाल ये आता है कि आखिर वैक्सीनेशन सबसे पहले किसको मिलेगी।
तो आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने रोड मैप तैयार किया है और फेज वाइज वैक्सीनेशन देने का प्लान किया है। फेज 1 का पूरी तरह से रोड मैप बन के तैयार है और ये जो फेज 1 है वो जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। फेज 1 में सबसे पहले अगर किसी को वैक्सीन मिलेगा तो वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्सेस आते हैं। ये हमेशा पेशेंट्स के नजदीक रहते, इन्हें सबसे ज्यादा कोरोना होने का संभावना है, इसीलिए सबसे पहले वैक्सीनेशन इन्हीं को दी जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर के बाद दूसरे नंबर पे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है और इनमें पुलिस, हमारे देश के जवान और सफाई कर्मचारी आते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए इन्हें कोरोना की वैक्सीन देना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में लगभग 25 करोड़ के आसपास है। इसके बाद चौथे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन इन्हें किसी न किसी तरह की क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, HIV हो गया, ये ऐसी बीमारी हैं जिनको दवाइयों के सहारे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइफ लॉन्ग लोगों के साथ चलती हैं और इसी में अगर कोरोना वायरस अगर शरीर में घुस जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। तो फेज 1 में इन्हीं 4 लोगों को रखा गया है और इसमें लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्लान भारत सरकार ने बनाया हुआ है और जो फेज 1 है उसे अगस्त 2021 तक खत्म कर लेने का टारगेट है वो सेट किया गया है। अगला जो सवाल है वो ये कि क्या ये वैक्सीन जो लगेगा वो इफेक्टिव होगा। तो आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में आती है, वैक्सीन बनाने का कुछ ना कुछ तरीका होता है और जो भी वैक्सीन बन के तैयार होती है उसे 3 फेज में बनाया जाता है। अगर कोई भी वैक्सीन इन तीनों में से एक भी फेज के ट्रायल में अगर फेल हो जाती है या फिर कोई साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो उस वैक्सीन को वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो भी वैक्सीन हमारे पास आएगी तो वो इन 3 फेजों को पूरा करके ही आएगी और उसके अंदर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो पूरी तरह से इफेक्टिव होगी तभी आएगी, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कोई ऐसे ही वैक्सीन को लेके लोगों के बीच में नहीं आएंगे, वो हर तरह के ट्रायल साइड इफेक्ट को देख के ही लोगों के बीच में वो वैक्सीन लेकर आएंगे। इसलिए वैक्सीन के इफेक्टिविटी पे सवाल उठाना सही नहीं होगा। अब अगला सवाल ये है कि अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव है तो कब तक हमें कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी, कब तक जिंदगी जो है वो नॉर्मल होएगी, कब हमारे चेहरे से मास्क हटेगी। तो आपको बता दूं कि भारत ने अभी तक का सबसे बड़ा एक जंग जीता हुआ है और वो है पोलियो से जंग। पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी जो वैक्सीन कब आई थी? 1994 में पहली बार भारत में पोलियो की वैक्सीन लगना शुरू हुआ और पोलियो खत्म कब हुआ? जाके 2014 में, यानी कि पूरे 20 साल लगे पोलियो को खत्म करने में। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो पुराना जमाना था वो उतना बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं था, अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। ये बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन तैयार होंगे। पहले जो पोलियो का वैक्सीन बनता था उतने हाई लेवल पे नहीं बन पाता था, उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, उतने लोगों को जल्दी से जल्दी मिल नहीं पाता था और लोगों के अंदर एक जागरूकता की कमी थी। इसीलिए आप ऐड बहुत ज्यादा देखते होंगे, 2 बूंद जिंदगी की ऐड देना पड़ता था कि लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं, वरना लोग पिलाते ही नहीं थे। तो पोलियो के साथ बहुत सारे अड़चने थी जिसके वजह से 20 साल लग गया पोलियो को मुक्त करने में। अब वैसी कोई अड़चने नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद किया जाए, कितनी भी जल्दी किया जाए, तो कोरोना वायरस से 2 साल से पहले तो आज़ादी मिलने को दिख नहीं रहा है। ऐसे में हमें कोरोना वायरस से बच के रखना होगा, तब तक हमें पेशेंस बना के रखना होगा, तब तक हमें मास्क पहन के और सावधानी बरतना ही होगा।